हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज पीवाई की सीरीज़ के तहत हम लोग देखने वाले हैं जो मर्ज एग्ज़ाम हुआ है 2020 दिसंबर और 2021 जून का, उसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये कंपलसरी पेपर है डांस और ड्रामा दोनों के लिए। 5 मिनट से पहला जो सवाल आया हुआ है वह है, जावा का एक रॉड पपेट थिएटर छड़ कठपुतली रंगमंच के रूप में जाना जाता है। जावा का वो है आपका वयांग गोलिक। पहला नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा, वयांग गोलिक, जो कि जावा का राड पपेट थिएटर संबंधित है। और भी नाम है, वयांग कुलित है, वयांग क्रुएल और वयांगुंग। ये चर्म कठपुतली के रूप में है, वयांग कुलित। तो आप इसके बारे में सर्च करके 5 मिनट के चैप्टर में आप ऐड करेंगे इसे। दूसरा सवाल है, भीष्म का मूल नाम कौन सा है? तो भीष्म को, जो भीष्म पितामह हैं, उनका मूल नाम था आपका देवव्रत। देवव्रत मूल नाम है भीष्म पितामह का। बृहनंद उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो बृहदारण्यक जो है उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो आपके संबंधित है किससे? वो संबंधित है आपके शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है इसका। ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेंगे। इंद्रजीत के रूप में लोकप्रिय था तो मेघनाथ था। मेघनाथ को हम लोग जानते हैं, रावण के पुत्र जो हैं वो इंद्रजीत के रूप में लोकप्रिय थे। निम्नलिखित में कौन बांग्लादेश की एक लोक कला है? तो यहाँ पे नडगम, कुंकी, शाम और कविगन। तो आपका कविगन जो है वो बांग्लादेश का लोक कला रूप है। बांग्लादेश के नृत्य का एक प्रकार है चैम, बंसावन, बाउल नाच, अंगूरा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाउल नाच, बांग्लादेश का नृत्य है। कौन सा रंगमंच का एक प्रकार नहीं है? तो नो, बटू, काइलुओंग और चियो। इसमें जो बटू है, 5 मिनट से भी ये सवाल है, बटू जो है वह नहीं है किससे? रंगमंच का प्रकार के रूप में नहीं जाना जाता इसे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर। फोक डांस ऑफ हरियाणा रूटेड, जो लोक नृत्य है हरियाणा की, जड़ें महाभारत काल में थी या हैं, महाभारत काल से हैं। तो यहाँ पे जो पहला नंबर ऑप्शन है आपका धमाल। धमाल नृत्य जो है वो महाभारत काल में से हैं जड़ें इसकी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के आदिवासी जनजातीय नहीं है मुंडा, संथाल, ओरांव, पेंट। तो यहाँ पे जो आपके पेंटे जो है वो नहीं है, ओरांव हैं, संथाल, मुंडा, ये झारखंड के जनजातीय आदिवासी हैं। देवरत्नम लोक नृत्य अजाभी तमिलनाडु के किस जिले में परिलक्षित है? तो देवरत्नम लोक नृत्य जो है वो आपके प्रचलित है कहाँ पे? ये प्रचलित है आपके जो जो आपका अंतिम मुंदरई के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ है तमिलनाडु के मुंदरई में देव रत्नम लोक नृत्य। इसी के बाद ये ऑप्शन जो आया हुआ तंजावुर का भी, आप जो भी 4 ऑप्शन दिए रहते, चिदम्बरम, तंजावुर और जो भी नाम आते हैं आपके ऑप्शनल में, वो आपके PYQs में आएंगे ही और आपके एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना इनकी रहती है। तो इनके बारे में आप ज़रूर सर्च करें चारों। इसके बाद आप टॉपिक वाइज सारी चीज़ें नोट डाउन करें। कौन सा प्रारूपी नृत्य उत्तराखंड की भोटिया जनजाति की मृत्यु समारोह से संबंधित है? तो यहाँ पे जो भोटिया जनजाति है वो मृत्यु समारोह के दौरान नृत्य करती है। तो आपका यहाँ पे धुरांग धुरिंग जो है वो संबंधित है मृत्यु समारोह से संबंधित नृत्य। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय रंगमंच में एक अभिनेता नहीं था? सुलेसा, सुलेलिंग, भीम और कुशली। तो ये इसमें प्राचीन अभिनेता के रूप में नहीं थे। जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें भीम भारतीय रंगमंच में एक अभिनेता नहीं था। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो नहीं होंगे। भीम को अभिनेता के रूप में हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय रंगमंच के अंतर्गत। भीम थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगला, नकल मात्र फोटोग्राफिक प्रतिरूपण नहीं अपितु कल्पना के माध्यम से एक प्रकार की पुनः स्फूर्ति है जो कर्ता नकल के माध्यम से और प्रकार से टिप्पणी के माध्यम से किन्हीं नकल को आपका प्रकार से शासित होता है। इस तरह की टिप्पणी के माध्यम से किन्होंने नकल में प्रश्न पे वक्तव्य दिया था। तो ये अनुकरण जो है उसे नकल के रूप में देख रहे हैं। इमिटेशंस लिखा हुआ है, किसका दिया हुआ है? नाम आप सभी को पता होना चाहिए। अरस्तु जो है, अरस्तु का ये सिद्धांत है। अरस्तु। एरिस्टोटल। रंगपीठ के दोनों ओर वर्गाकार क्षेत्र जिसमें प्रत्येक 4 स्तंभ हो, प्रत्येक कोने में एक स्तंभ लगे हो, जिसमें प्रोफेसर गोवर्धन पंचाल के शब्दों में अतिरिक्त अभिनय क्षेत्र बनाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। अतिरिक्त जो क्षेत्र बना रहता है दोनों चकोरों के दोनों साइड, वो मतवारनी के नाम से प्रसिद्ध है। मतवारनी होता है रंगमंच क्षेत्र में अभिनय क्षेत्र के रूप में। नाट्य शास्त्र के अनुसार जिस वाक्य या अर्थ को पहले सात्विक या शारीरिक चेष्टा द्वारा अभिव्यक्त कर चुकने पर पुनः शब्दों से उसी बात को कहकर दोहराना कहलाता है। तो आप शारीरिक चेष्टा द्वारा अभिव्यक्त कर चुकने पर पुनः आप उस बात को दोहराते हैं तो आपके जो यहाँ पे दिया हुआ है सुचा, सुचा, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन सुचा, ये कहलाता है दोहराने वाली चीज। स्वागत में आप खुद से बात करते हैं। और भारत ने सौंदर्यकरण के लिए शोभा हेतु शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? वृत्ति, वृत्त, नृत्य, काव्य और प्रवृत्ति। तो शोभा का संबंध आपकी किससे संबंधित है? नृत्य, शोभा हेतु। ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। सर्वभाविक कला वह कला है जो साधारण लोगों की अति सामान्य भावनाओं को विश्व के सभी लोगों के लिए सुगम बना दे। उसका उदाहरण मॉलिस कॉमेडीज है। संप्रेषण के माध्यम से कला के संदर्भ में किया। तो जहाँ भी संप्रेषण का माध्यम आता है वहाँ पे कौन रहते हैं? लियो टॉल्स्टॉय। मैंने आप सभी को कहा भी है, लियो टॉल्स्टॉय जो हैं वो संप्रेषण के रूप में कला के संदर्भ पर कहने वाले व्यक्ति हैं, लियो टॉल्स्टॉय। 18 नंबर क्वेश्चन। मंच पर नाटकीय अभिनय के स्थान को सूचित या प्रस्तावित करने के लिए नाटकीय उपकरणों के अभाव में किसी अन्य प्रकार की कार्य प्रणाली की आवश्यकता होती है। भरत जिसका वर्णन मंच का काल्पनिक विभाजन के रूप में करते हैं तकनीकी रूप से जाना जाता है। तो कक्ष विभाजन जो होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। आपका कक्ष विभाजन के अंतर्गत मंच का काल्पनिक विभाजन किया जाता है भरत के द्वारा। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए। वे दृढ़तापूर्वक यह विश्वास करते थे कि कला वह अद्वितीय अनुभव है जिसे सत्य, असत्य, संशय या समानता किसी भी प्रकार के अबोधन के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता। उन्होंने इस विचार को घोड़े के चित्त सादृश्य के माध्यम से व्यक्त किया। तो ये आपके चित्र तुरंग न्याय जो है दिया किसने है? श्रीशंकुक। श्रीशंकुक के द्वारा ये आया है। रस सिद्धांत जो है, रस की व्याख्या का सिद्धांत दिया है, उसमें ये चीज आया हुआ है चौथे यूनिट से। आगे देखेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र के अनुसार राजा या गुरुजन के प्रति अपराध करने, हिंसक जनदर्शन, तूफानी दिन या अंधेरी रात, सुनामी, घर गृह में वे विभाव जो निम्नलिखित स्थायी भाव को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे जो स्थायी भाव जो भाव होगा वो होगा भय।
गुरुप्रात, ये क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो ये आपकी फेयर, भय से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन दो शासकों ने संगीत को संरक्षण दिया? तो जो शासन काल में संगीत के संरक्षण के रूप में थे वे थे, आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो थे आपके चंद्रगुप्त और दूसरे हैं समुद्रगुप्त। दो नाम है, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। BC सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अभिमन्यु के माता पिता कौन थे? तो अभिमन्यु के माता पिता जो थे अर्जुन, उनके पिता, और उनकी माता सुभद्रा। क्लियर है? A और D, अर्जुन के माता पिता A और D, सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, घटोत्कच के माता पिता कौन है? तो यहाँ पे भीम है और हिडम्बा। भीम और हिडम्बा, A और D, यहाँ पे भी आंसर होगा A और D। आगे क्वेश्चन देखेंगे, AD आपका दिया हुआ है 4 नंबर ऑप्शन। Who to donated a village to the पपेटर्स के दो व्यक्तियों ने कठपुतली कलाकार को एक ग्राम दान किया था। तो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने दान किया था? तो ये आपके हैं जो विपरा लुला कोडप्पा और गोडप्पा, ये दो व्यक्तियों ने कठपुतली कलाकारों को एक ग्राम दान किया था। A और B, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे 25, कठपुतली प्रदर्शन को आरंभ और समाप्त करने के लिए किन रागों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कठपुतली के स्टार्टिंग्स को और समापन को क्या कौन से राग होते हैं? तो यहाँ पे नाट और आपका सुरती, नाट और सुरती जो राग हैं वो बजाए जाते हैं आरंभ और समाप्त करने के लिए। A और D यहाँ पे आंसर नंबर आपका फर्स्ट जो है वो सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26, कौन से दो कोरिया के रूप है? तो यहाँ पे कोरियाई जो रूप है उसमें आपका जो नाम है वो दिया हुआ है A और B, पंसुरी और सिपागुक। सिम्पा और सिंगुक जो फॉर्म है, सिगाकू जो फॉर्म है वो जापान से संबंधित है। सिम्पागुक और आपका पंसोरी जो फॉर्म है वो कोरिया से संबंधित है। A और B ऑप्शन में सही होगा, A और B। 5 मिनट में ये टॉपिक जितने भी आएंगे आप उसे अलग करते जाएं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा समझना। यहाँ फिर से 5 मिनट से सवाल आया हुआ है, दो बाली के नृत्य हैं। बाली से जो संबंधित, अभी जैसे जावा के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, बाली के बारे में यहाँ है। और बाली जो है वो जावा के द्वीप के रूप में ही आइसलैंड में है ये लोग। तो इसमें आपका आता है जो नृत्य के रूप में है। तो सारागाकू नहीं होगा और शिगाकू अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर भी देखा वो नहीं होंगे। यहाँ पे होगा आपका A और C, A और C, लेगोंग और गुम्बू, ये बालीज के नृत्य के रूप में हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर A और C कहाँ पे दिया हुआ है? सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 28, निम्नलिखित में से कौन दो जापान के नृत्य के प्रकार नहीं है? तो सिनाकुला नहीं है और आपके टोपेंग नहीं होगा। यहाँ पे सिनाकुला और टोपेंग, A और जो ऑप्शन नंबर जो है वो होगा आपका प्रकार नहीं है। तो उसमें कगूरा और जो सिम्पा वो तो इसके अंदर आते हैं। टोपेंग और सिनाकुला जो है वो जापान के नृत्य के अंतर्गत नहीं आएंगे।
और एक और भी इसके अंदर एक ये ड्रॉप क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है, अगर देखें हम इसे ध्यान से, तो कगूरा और जो सिम्पा है वो वहाँ का नृत्य फॉर्म है। टोपेंग सिनाकुला जो है वो आपके संबंधित है जो फॉर्म है उसके बारे में मैं आपके डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिख दूंगा, आप लोग उसे वहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन कहाँ से है। तो इसे हम लोग छोड़ते हैं और अगर आंसर देखते हैं तो ए और जो आंसर नेट के थ्रू दिया गया है ए और सी को दर्शाया गया है, आंसर नेट के थ्रू आप यहाँ पे लिख लें और बाकी चारों विषयों के बारे में अपने डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। सिनाकुलो और हाँ ए और सी जो है यहाँ पे ए और सी कागुरा कागुरा और सिम्पा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं नेट के आंसर की के अंतर्गत। बाकी चारों के बारे में हम लोग देख लेंगे, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अरस्तु के अनुसार अनुकरण से संबंधित 3 शासी तत्व इसमें से कौन कौन से हैं अनुकरण से? तो अगर आप सभी ने देखा होगा अनुकरण से संबंधित तत्वों में ए, सी और ई, सब्जेक्ट, मीडियम और मैनर, विषय, माध्यम और आचरण। विषय, माध्यम, आचरण, ये अनुकरण 3 शासी तत्व हैं, ए, सी और ई। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नाट्य शास्त्र इनमें से कौन से 3 व्यभिचारी वीर रस से संबंधित हैं? तो इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। तो वीर रस में जो संचारी भाव हैं कौन कौन से हैं? तो जो वीर रस में धृति, त्रास, गति, आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है, देखते हैं ए, सी और ई। धृति और आपका है इसके अंदर गति और गर्व, ये आता है वीर रस से संबंधित व्यभिचारी रस के अंतर्गत। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर इसका ऑप्शन होगा। आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखें। हाँ, नाट्य शास्त्र में 3 जो अतोद कौन कौन से हैं? धैवत, घन, सुशील। यहाँ तो अवनत, घन और सुशील जो होंगे, अवनत, घन और सुशील, अवनत, घन और सुशील, ये अतोद में हम लोगों ने पढ़ा है। तो बी और सी डी, बी सी डी जो ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य धर्मी में इनमें से 3 विशेषता कौन सी हैं? तो नाट्य धर्मी की जो विशेषता है वो हमें देखना है। और 32 के अनुसार असामान्य वाक्यावली तथा क्रियाएं, लीला से युक्त अंगाहार तथा लक्षण से युक्त नृत्य, स्वर तथा अलंकारों की सुव्यवस्थित योजना, विभिन्न पुरुष तथा स्त्री पात्र हों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन के आया है उसमें जो ऑप्शन है अपना पहला ए, बी और सी, नाट्य धर्मी में असमान शब्दावली, वाक्यावली या तथा क्रियाएं होता है और लीला से युक्त अंगाहार तथा लक्षण से युक्त नृत्य होता है। नाट्य धर्मी में हाव भाव की प्राथमिकता ज़्यादा होती है और इसी में आपका सी, स्वर तथा अलंकारों की सुव्यवस्थित योजना भी हो, विभिन्न पुरुष पात्र हो, सादगी बिना बाहरी दिखावट की, ये सब अब आपके लोक नाट्य धर्मी के जगह लोक धर्मी से संबंधित हैं ये 2 बात। बाकी आपकी ए, बी और सी ऑप्शन पे टिक लगेगा, नाट्य धर्मी के विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कौन से 3 रूपक में उत्पाद कथा वस्तु या कहानी है? उत्पाद जो कवि कल्पित है उसे उत्पाद कथा वस्तु के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके जो सबसे पहला नाम दिया हुआ है प्रकरण, वो होगा प्रकरण। और इसके बाद आपके सी प्रहसन और
आपका होगा यहाँ पे ई, भाण। ये उत्पाद कथा वस्तु का यूज करते हैं। नाटक और वियोग के अंदर आप वीडियो पे जाके देख भी सकते हैं, 10 रुपये के बारे में मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे कथा वस्तु जो होता है वो विख्यात होता है नाटक और व्यायोग के अंदर। ए, सी और ई। थर्ड नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ब्रह्मचर्य सोम, गृहस्थ सोम, वानप्रस्थ सोम और संन्यास सोम, तो कब कब ये धारण किया जाता था? तो जो आपके ऑप्शन है उसमें शैक्षणिक जो अवस्था होता है उसमें ब्रह्मचर्य से संबंधित है शैक्षणिक अवस्था। गृहस्थ अवस्था में हम देखते हैं आपका यहाँ पे गृहस्थ अवस्था परिवार का भरण पोषण से संबंधित है। इसके बाद वानप्रस्थ अवस्था जो है वो संबंधित है आपके धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित, तथा जो संन्यास शून्य है मोक्ष की साधना की ओर है। इसका संबंध इससे हो जाएगा, मोक्ष की साधना संन्यास से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड जो दिया हुआ है वो इसका सही आंसर होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखें 35। टुओंग, बेड़िया, क्यूगजेन और सिनाकुलो। ये सिनाकुलो फॉर्म फिर से आया है, यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे सिनाकुलो है कहाँ का, क्यूजेन कहाँ का है और बेड़िया टोगेन कहाँ का है, तो आप यहाँ से भी क्लियर कर जाओगे। तो ये जो है टुओंग वो संबंधित है आपकी वियतनाम से। टुओंग का संबंध है वियतनाम से, ये वियतनाम से संबंधित है। बेड़िया जो है उसका संबंध है बी का फर्स्ट, जावा से। क्यूजेन का संबंध है आपके जापान, सॉरी यहाँ पे वियतनाम की जगह मैंने जापान पे टिक किया हुआ है। टुओंग है आपके वियतनाम से। वियतनाम। क्यूजेन जो फॉर्म है वो संबंधित है आपके जापान से, और सिनाकुलो जो है वो संबंधित है आपके फिलीपींस से। जो ऑप्शन छूटा हुआ है फिलीपींस का सिनाकुलो है। और हम लोगों ने जो नाम देखा उसमें जापान के दो रूप को रूप में जिसे अलग करना था वो हम लोगों को अलग करना, जो नहीं था उसे हम लोगों ने अलग किया। क्वेश्चन नंबर जो है 36, 35 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 36 का देख लेते हैं। वृत्ति के बारे में दिया हुआ है, विधि, प्रकरण, समाकार, वियोग। ये न 10 रूपक के बारे में दिया हुआ है जो हम पढ़े हैं अभी। 13 अंग और जिसमें वह बना गया 13 अंक में जो होता है 3 प्रकार का छल, कटक, दिखावा, श्रृंगार से संबंधित समाकार होता है। 3 प्रकार की जितनी भी चीजें हैं ये हम पढ़ते भी आए हैं। और मुख्य चरित्र ब्राह्मण परिवार, पुजारी, व्यापारी होता है। प्रकरण में ये होता है, तो प्रकरण का आपका हो जाएगा सी का सेकेंड कहाँ दिया हुआ है? सेकेंड नंबर ऑप्शन पे ही दिया हुआ है। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ए का हो जाएगा आपका थर्ड, समाकार। उसके बाद है 13 अंक बना होता है वो विधि से संबंधित है। और व्यापारी ये प्रकरण है, ब्राह्मण नायक के रूप में होते हैं। और एकांकी नाट्य, जिसका नाटक ना तो भगवान, ना तो राजा और ना ही जाना माना साधु, व्यायोग के अंदर ये होता है। तो डी का 4 ही है। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अवंती प्रवृत्ति, दक्षिणा प्रवृत्ति, पांचाली प्रवृत्ति और मागधी प्रवृत्ति ये किस किस से संबंधित है वो देखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और मेरे जो वीडियो है उसके अंदर भी डला हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे उन लोग संगीत नृत्य गहरी रुचि रखते हैं, लालित्यपूर्ण प्रस्तुतियाँ पसंद करते हैं, तो ये आपके संबंधित हैं किससे? और मागधी प्रकृति। ए का 4 कहाँ दिया हुआ है? थर्ड नंबर पे। अब घुंघराले बाल और हाँ ये घुंघराले बाल
ये संबंधित जहाँ की महिलाओं के बाल घुंघराले होते हैं वो संबंधित है आपका कहाँ से, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट है संगीत से संबंधित, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गलत है, ये यहाँ का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। कुछ कुछ आंसर की में ये चीज़ें दी होती हैं जिसे हम लोग भी सॉल्व करते हैं, अगर आप पढ़े हैं बहुत अच्छे से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला नंबर जो दिया हुआ है उसका सेकेंड हो जाएगा जो संगीत से रुचि रखते हैं, ए का सेकेंड, बी का घुंघराले बाल वाले जो हैं वो अवंती, और ऊर्जावान संवाद प्रभा और मागधी में ऊर्जावान चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग होता है जो पूर्वी भारत को संदर्भित करता है। उसके बाद है हिंसक और बड़े कार्य पसंद करते हैं लोग, डी नंबर के जो ऑप्शन है वो है आपका थर्ड पांचाली। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चनों को आराम से आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं रहता, बस थोड़े से कभी कभी आंसर की जो होते हैं वो मिसमैच हो जाते हैं और कभी कभी आंसर जो लगे रहते हैं उसे बहुत बारीकियों से देखना पड़ता है कि किसका किससे क्या संबंध है, तब जाके आपका ये सवाल इस तरीके के सॉल्व होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कला शोध प्रबंध धर्म प्रतिपक्ष और दर्शन संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, और वहाँ पे युग में धार्मिक अवोधन की संकल्पना, त्रासदी का कार्य केवल मात्र दया और भय की भावना को उद्दीपित करना ही नहीं बल्कि उनकी भावना उनको निष्पादित करना है। तो जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में दिया हुआ थर्ड नंबर इसका ऑप्शन होगा, जिसमें हम देखते हैं मिलान करके ए का 4 शोध प्रबंध धर्म प्रतिपक्ष और दर्शन संश्लेषण है, ए का 4 हीगल। कला मानव भावनाएं मनोभाव जो अविवेक दृष्टिकोण को संगठित करती है, जो जगाती विकसित पर बलशाली बनाती है, वो संबंधित है आपका फर्स्ट प्लेटो, और अरस्तु जो हैं वो संबंधित है आपके सेकेंड नंबर त्रासदी दया और भय से संबंधित भावना को उद्दीपित करना ही नहीं बल्कि उन भावनाओं को निष्पादित करना अरस्तु के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और युग के धार्मिक अवबोधन की संकल्पना टॉलस्टॉय जो है लियो टॉलस्टॉय के बारे में हम लोगों ने देखा उससे संबंधित है। चौथे यूनिट के सवाल के अंतर्गत ये आता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर से दक्षिण क्रम में हमें इसे जमाना है, उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ कुंभी जो है वो उत्तरी भारत का जो नृत्य है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करयाल, उसके बाद है आपका ए दलखई, उसके बाद कोलियट्टम, फिर यहाँ पे कुंभी। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है। तो दक्षिण में सबसे पहले जो दक्षिणी भारत का नृत्य है उसे देखते हैं। दक्षिण भारत का नृत्य में सबसे पहले आपका आता है, ये लिखा हुआ है काई कोट्टी कली। तो डी फर्स्ट पे ही दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे सीक्वेंस में हो जाएगा। डी के बाद बी गोंड, फिर है आपका कजरी, फिर राउप। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कथकली आचार अभिनय के सिर से पैर तक की जो सही क्रम है कथकली का आहार्य पहनने का, उसे हम लोग सीक्वेंस करेंगे। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा उसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वह है आपके करीटम, डी थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे है करीटम। उसके बाद है ठोडा, उसके बाद है चुट्टी, चुट्टी के बाद है हस्तकदम, हस्तकदम के बाद है आपका पंड्याराज। 42 नंबर क्वेश्चन। पूर्व रंग के प्रकारों के सही क्रम को हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले पूर्व रंग में जो होता है उसमें आपका सबसे पहले जो होता है वो होता है नांदी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नांदी के बाद रंगद्वार, रंगद्वार के बाद चारी, चारी के बाद त्रिगत, त्रिगत के बाद प्ररोचना होता है। 43
एकादश संग्रह के पक्ष जो है, ये क्वेश्चन भी बार बार आए हैं आपके। तो चौथा नंबर ऑप्शन होगा इसका। रस के बाद भाव, भाव के बाद अभिनय, अभिनय के बाद आपके धर्मी, धर्मी के बाद वृत्ति। 4 नंबर ऑप्शन। 44 अभिकथन और तर्क। वेन जॉनसन निर्दिष्ट रूप से कहते हैं कि अनुकरण ज्यों का त्यों आचरण नहीं, कला में यह आदर्श की चरितार्थ विशेषता या पूर्णता उपार्जित करता है, जिसे अरस्तु ने धनस्थ किया था। अरस्तु अनुकरण मान्यता प्रदान करते हैं और संकल्पना को दुखांत नाटकों की परिभाषा में सम्मिलित करते हैं। उनकी मति के अनुसार अनुकरण आदर्श क्रिया अथवा आदर्श चरित्र है, जिससे रचना से कला अपूर्ण प्रकृति को पराकाष्ठा तक ले जाता है। तो ये आपके जो बात है, जो अभिकथन और तर्क है, वो सही है। बोथ आर ट्रू और आर ए की सही व्याख्या है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल से भारत में निर्माण की प्राथमिक वस्तुओं और धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक इमारत भवनों के निर्माण के लिए ईंटों लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, पत्थरों का नहीं। भरत ने कहा कि नाट्यशालाओं की रचना ईंटों और लकड़ी से होनी चाहिए, दीवारों का निर्माण ईंटों से होना चाहिए। नाट्यशास्त्र में नाट्यशालाओं निर्माण में, चाहे वे राजाओं की नाट्यशाला क्यों न हो, पत्थरों को प्रयोग का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आपके स्टेटमेंट में दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। इस तरीके हम लोगों ने कंपलसरी क्वेश्चन पेपर देखा, और अगर आप जुड़ के और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर शॉर्ट्स पे देखेंगे आपको, उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। नोट्स भी प्रोवाइड, अभी अलग अलग सेक्शन और अलग अलग बैचेस लॉन्च हुए हैं, जिसमें आप 30 दिन के कोर्स के अंदर भी सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो रिकॉर्डेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज जितने PYQs के बेस क्वेश्चन है वो सारे आपको प्राप्त होंगे। अलग अलग प्राइसेस हैं, आप कॉल मैसेज के माध्यम से पता कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले PYQ सीरीज में।